दोस्तों इंट्राडे विद प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने फ्राइडे मार्केट में ट्रेड किया था वो मार्केट में मैं कैसे फंसा था कि कितना टाइम लगा मुझे वो ट्रेड से एग्ज़िट करने में। मैं ट्रेड तो लिया था, मैं एक्सपेक्ट किया था अच्छा खासा टारगेट बुक करूँगा, लेकिन वो मार्केट साइडवेज होके ऊपर जा रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि मेरा प्रीमियम डीके भी हो रहा था। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ट्रेड क्या था, कितना बजे एंटर किया था, एग्ज़िट किया था। आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है 12:47 को एग्ज़िट किया है। जैसे मैं ट्रेड ख़त्म हो गया मेरा, तो मैं एग्ज़िट मार दिया था। तो वैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया ताकि आपको दिखा सकूँ। 9:46 को ये ट्रेड में मैं एंटर किया था और 12:47 को ये ट्रेड से एग्ज़िट हो गया था। तो 3 घंटा दोस्तों ये ट्रेड चला मेरा। काफ़ी टाइम हुआ था, मैं वेट कर कर के थक गया था। ना एसएल हिट हो रहा था, मेरा टारगेट हिट हो रहा था। नॉर्मली मैं जो ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है। 5 मिनट में कभी-कभी ट्रेड ख़त्म हो जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटे में मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये ट्रेड क्या हो गया था कि साइडवेज़ होके मार्केट ऊपर जा रहा था, जिसमें प्रीमियम डीके भी हो रहा था। तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं था वेट करने के अलावा, था क्योंकि मेरा एसएल भी हिट नहीं हो रहा था, मेरा टारगेट भी हिट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक प्लान बनाया, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था साइडवेज़ होके मेरा एसएल भी ट्रेल कर रहा था, ताकि एसएल भी छोटा हो जाए और टारगेट भी छोटा बुक कर पाऊँ, क्योंकि प्रीमियम डीके तो ऑलरेडी हो रहा था। जो 60 रुपीज़ एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से तो मिला नहीं। तो 40 रुपीज़ एसएल था, 60 रुपीज़ टारगेट लगाया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें 35 रुपीज़ बुक करना पड़ा। तो 35 रुपीज़ के हिसाब से आप 15 क्वांटिटी जो होता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो 525 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट बुक कर पाए इसमें। होता है ऐसा मार्केट में, आप एंटर करते हो, एक्सपेक्ट कुछ करते हो, लेकिन आपको टारगेट उतना नहीं मिल पाता है, तो जितना मिलता है उसमें आपको एग्ज़िट करना होता है। लाइव वीडियो तो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, आगे जाके मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ मेरा जो एप्लीकेशन है ब्रोकर का वो ओपन करके आपको दिखा दूँगा कि कितना प्रॉफ़िट मैंने बुक किया था। तो ये जो लेजर में आपको अमाउंट दिखेगा वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ब्रोकरेज दिखेगा। 525 रुपीज़ जो थे वो हमने बुक किए थे। तो उसमें 60 रुपीज़ डिडक्ट होने के बाद देख सकते हो आप 13 अक्टूबर को 465 रुपीज़ का हमने प्रॉफ़िट बुक किया है। मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज 465 हमारा प्रॉफ़िट बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, एंट्री करने का जो लॉजिक था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हो, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने इसे रखा है। तो जिस तरह आप देख सकते हो जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था उसे मार्केट ने ब्रेक किया है, और जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वो रीटेस्ट एरिया है एक्चुअली। और उसके रीज़न्स भी मैं आपको बताऊंगा, बाय करने का क्यों सोच रहे थे हम यहाँ पे। तो मार्केट फ्राइडे को गैप डाउन ओपन हुआ था, हम आपको बताएंगे। देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है इसे मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। ये हम हम बाय करने का क्यों सोच रहे थे, यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर रहे थे। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हो रहा है, और ऊपर से फिबोनाची भी अगर आप नीचे से लगाते हो तो ये जो एरिया है 50-60% का एरिया बैठ रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी आ रहा है, तो ये रीजंस थे। ये जोन जो है बाइंग जोन है, तो बाइंग जोन में हमें क्या करना होता है, बाइंग का ट्रेड देखना होता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ऊपर था, गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो जो जो बायर्स थे वो लोग तो डर गए, डर के मारे एग्जिट हो गए रहेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बायर्स एग्जिट हो गए, और कैसे मार्केट ने सेलिंग का सिनारियो बनाया, और कैसे हमने बाय का प्लान किया, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो बाय करने का तो हमने सोचा है, लेकिन कहाँ पे एंट्री करना है वो भी इम्पोर्टेंट होता है ना। आप कहीं पे भी एंट्री करोगे तो आपका अपोजिट में मार्केट जाएगा तो आपका एसएल तो हिट हो जाएगा। एंट्री भी परफेक्ट होना चाहिए। मार्केट ऊपर नीचे करता है, लेकिन एग्जिट एंट्री आपको पता होना चाहिए कैसे एंट्री करना है। देखिएगा ये जो है मार्केट में जब ऊपर गया था यहाँ पे बायर्स ही आ रहे थे। सबको लगा कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, सबको लग रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे नीचे ऊपर सेलर है, अगर 44,697 पे सेलर दिख रहे हैं, और नीचे बायस दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहा था मार्केट, इसके लिए बायस वहाँ पे बैठे हुए ऑलरेडी। बायस बाय करके चले गए। तो अभी मार्केट जो ओपन हुआ है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो बायस के अपोजिट में ओपन हुआ है। तो बायस क्या करेंगे, डर जाएंगे ना, उनका ऑलरेडी जो प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस में दिख रहा है अभी। तो उनको उनको पैनिक सिचुएशन होएगा कि अरे यार
प्रॉफिट में था, अचानक लॉस हो गया, तो डर के मारे वो अपना पोजीशन एग्जिट मार देते हैं। तो कैसे क्या परफॉर्म कर रहा था मार्केट, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ ना, 1 मिनट में जाएंगे, हम चेक करेंगे, मार्केट का एनालाइज करेंगे कि कैसे ट्रेड बनता था यहाँ पे, कहाँ पे एंट्री बनता था, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, जैसे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ये जो एरिया है ये बाइंग जोन था, ये हमें पता चल गया था ना, 50-60% का एरिया है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट नीचे आया पहले बाइंग जोन में, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे। मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया है अभी तक, लेकिन हम दूसरा इंडेक्स को आपको चेक करना होता है, दूसरा इंडेक्स में क्या हो रहा है एक्चुअली। तो आप देखोगे दूसरा इंडेक्स में मार्केट ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है, सीधा उस एक कैंडल बनाया, नीचे से रिजेक्शन लिया और ऊपर ही जा रहा था, मतलब सीधा ग्रीन कैंडल बना बना के ऊपर जा रहा था। जबकि बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस के आसपास खड़ा था मार्केट। जो पहला कैंडल था ना, मार्केट ने जब ओपन किया था 1 मिनट का, वहीं पे ट्रेड कर रहा था उसके हाई पे। तो अगर आप निफ्टी को चेक करोगे, निफ्टी में एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी बैठ रहा है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बैठ रहा है, और 50-60% का एरिया भी बैठ रहा है। वो बाइंग जोन है एक्चुअली। तो वहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, जो ये थर्ड टाइम सपोर्ट लिया ना, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मतलब निफ्टी भी बाइंग जोन में खड़ा है और बैंक निफ्टी भी बाइंग जोन में खड़ा है। तो हम सेल क्यों करें, हम बाय का ही प्लान करेंगे ना। तो हम ये अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसा है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट में अगर आप चेक करोगे निफ्टी को, निफ्टी में क्या दिख रहा है, जब बैंक निफ्टी में हम चेक कर रहे थे 1 मिनट में, रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था, नीचे आके ऊपर जाके यहाँ पे सीधा ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ पे सिर्फ बाहर से ही आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, बाहर से ही आ रहे हैं। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, रिट्रेस करके जाएगा, यही बात हमें पता था। यहाँ पे पुट का भी ट्रेड बनता था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस के पास था, तो वहाँ पे पुट का ट्रेड बनता था, लेकिन हम पुट का प्लान नहीं कर रहे थे, बाइंग जोन के हिसाब से हम बाय करने का प्लान कर रहे थे। तो यहाँ से नीचे क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, निफ्टी को देख के यहाँ पे भी बाय किया जा रहा था, इसके वजह से मार्केट उनके अपोजिट में जाके लो को ब्रेक किया। वो मैं आपको बताता हूँ लो को कैसे ब्रेक किया है। तो पुट का ट्रेड तो हमने बनाया नहीं, क्योंकि बाइंग में हम सोच रहे थे, क्योंकि ये जोन बाइंग था, अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे आ सकता है, अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स बन सकते थे, इसके वजह से हमने यहाँ पे बाय का प्लान बनाया। ये जो लो था मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे आके। तो जब ये लो ब्रेक कर रहा था ना, निफ्टी में रिट्रेस हो रहा था, जो 50% का एरिया होता है, मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, रिट्रेस करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है बैंक होकर तो रिट्रेस करके जाता है। निफ्टी में मार्केट ऊपर जा रिट्रेस कर रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में लो का ब्रेक कर रहा था। तो मतलब यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, और बैंक निफ्टी में सेलर्स आ रहे थे, और निफ्टी में रिट्रेसमेंट हो रहा था। तो निफ्टी में जब रिट्रेस होकर ऊपर जाना है तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे, तो हमें बाय का ही प्लान करना होगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक एंट्री मार दिया। निफ्टी को ऊपर जाना है, रिट्रेस कर रहा है निफ्टी, और यहाँ पे सेलर्स आ रहा है। तो सेलर्स आ रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जोन तो बाइंग जोन है, तो यहाँ पे सेलिंग नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट साइडवेज होके ऊपर गया है। इसमें क्या हो गया कि मेरा प्रीमियम डिके भी हो रहा था, बहुत टाइम लगा, 3 घंटा तो मुझे इसमें वेट करना पड़ा टारगेट बुक करने के लिए। वो तो काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन मैं उतना टारगेट बुक नहीं कर पाया। मेरा हिसाब से, रूल्स के हिसाब से मैं अपना टारगेट सोच रहा था। मैं एक्चुअली सोच रहा था डे हाई का ब्रेक करेगा, 120 पॉइंट्स मिलेंगे, तो अच्छा खासा तो मैं टारगेट बुक करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि मार्केट ने साइडवेज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये तो हमें पता नहीं था मार्केट साइडवेज होगा। मार्केट ऑलवेज बॉस होता है, पता नहीं मार्केट कब कैसा बिहेव करेगा। हमें क्या होता है कि एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेना होता है। वो मार्केट के ऊपर होता है कि मार्केट प्रॉफिट देना है नहीं देना है, क्या करना है। हमारे ऊपर क्या होता है, हमें लॉस लेने आना चाहिए, कितना लॉस बुक करना है ये हमारे ऊपर होता है। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर होता है, कितना देना है कितना नहीं देना है। एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा खासा पॉइंट्स, लेकिन मुझे अच्छा खासा पॉइंट्स नहीं मिला। यहाँ पे 80 पॉइंट्स 1:1 के हिसाब से मुझे निकलना पड़ा मार्केट से। तो यही रीज़न है दोस्तों बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने का। तो देखिएगा जैसे निफ्टी में यहाँ पे बाइंग जोन है, रिट्रेस कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे जब रिट्रेस कर रहा था तब मार्केट बैंक निफ्टी में लो ब्रेक कर रहा था, वहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, मुझे पता था कि बाइंग जोन में सेलर्स को ट्रैप करेगा मार्केट, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। देख सकते हो कैसे यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। ट्रेडिंग में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो माइनर माइनर पॉइंट होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चार्ट पे साइकोलॉजी चल रहा है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। तो यही था दोस्तों एनालिसिस जो ट्रेड हमने बनाए थे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।